श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में तो आप जानते ही होंगे और शायद पढ़ा भी होगा, पर क्या आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में जानते हैं? भक्तों के मन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण से संबंधित बहुत से प्रश्न उठते हैं, जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में क्या है, यह पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण से अलग कैसे है और इसका क्या महत्व है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के इतने सारे संस्करण उपलब्ध हैं, अगर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें और कैसे पढ़ें? क्या इसे पढ़ने के लिए किसी विशेष योग्यता या विधि की आवश्यकता है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण पर आधारित हमारी वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह सृष्टि बार बार बनती और नष्ट होती रहती है। ऐसे ही एक बार सृष्टि के आरंभ में वटपत्र पर बाल रूप में विराजमान भगवान विष्णु यह विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे किस महान शक्ति ने उत्पन्न किया है। तब इसके उत्तर में भगवान विष्णु से आदि शक्ति कहती हैं, सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। यह आधा श्लोक ही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है और यह प्रसंग स्वयं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ही दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि समस्त जगत मैं ही हूँ। इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब भी मैं थी। मैं ही इस सृष्टि का आदि स्रोत हूँ। मैं सनातन हूँ। मैं ही पर ब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण शाक्त संप्रदाय का सर्वोच्च ग्रंथ है। वह अपने आप में शाक्त साधना के विभिन्न रहस्यों को समेटे हुए है। ग्रंथ का मूल स्वरूप तांत्रिक होने के कारण यह अत्यंत गोपनीय रहा है। लगभग 18,000 श्लोकों का संग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्य पुराणों की तरह व्यास जी द्वारा ही लिखा गया है। वास्तव में भगवान विष्णु ने इसे ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत किया व देवर्षि नारद को प्रदत्त किया। देवर्षि नारद ने यह ग्रंथ महर्षि वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी ने इसको 12 स्कंद, 318 अध्याय व 18,000 श्लोकों में संग्रहित किया। महर्षि वेदव्यास जी से यह ग्रंथ उनके परम शिष्य सूत जी को प्राप्त हुआ। एक बार भगवत अनुरागी तथा पुण्यात्मा महर्षियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि आप कृपा कर मानव जाति को समस्त सुख उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाले पवित्रतम पुराण सुनाकर हमें अनुग्रहित कीजिए। तब सूत जी ने बताया कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में सबसे महान है। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियाँ और संकोच समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे बताते हैं कि देवी पुराण के पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्टयोग और दूसरे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आदि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से ही देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों एवं व्रतों का फल
देवी भागवत के एक बार श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पर आधारित हमारी दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि देवी भागवत पुराण पर उपलब्ध इतने सारे संस्करण में से आपको कौन सा पढ़ना चाहिए और किस विधि से पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको उसका पूर्ण लाभ मिल सके।